आज के इस पावन अवसर पर हमारे साथ आए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर, उनके साथ में आए शिक्षा एवं दिया के जो मंत्री हमारे अपने आचे तबातदिर, और उनके साथ में इस अवसर को मनाने के लिए आए हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आचे नाबम रिबिया और ऑनरेबल जो मेयर हमारे तमे फासंग जी, इनके साथ में और हमारे एमएलए ग्रुप पुरदुंग जी और जेके ताको जी, और हमारे आज के जो अवसर के मुख्य जो नेता है इफ्सब के प्रेसिडेंट कातों वांगे जी, सेक्रेटरी तंबो तमिन जी और उनके टीम, और जितने भी हमारे जो मंच पर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स और हमारे सभी कम्युनिटी से जो सीनियर्स आए हैं, हमारे आचे तबातदिर जी, तोंगची जी, जोरम बेगी जी हमारे बीच में हैं, हमारे आते हिगो अरुणी जी और बहुत सा हमारे कम्युनिटी के जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और हमारे जो सेक्रेटरी दिया और एवं एजुकेशन सेक्रेटरी हमारे आचे पीगे लेगू हमारे साथ में हैं, और सभी कम्युनिटी से आए आज के दिन को मनाने के लिए आए सभी पार्टिसिपेंट्स को, और जो गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे जो 4 गुरुकुल से आए, आप सभी को इस इंडिजिनस फेथ डे का आप सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहले हम उन महाअनुभावों को, उन बुद्धिजीवियों को, उन महापुरुषों को नमन करते हैं जो आज के दिन को हमको दिया है, जैसे तालम रुब्बो जी, मोकरिबा तायन्योरी जी, जो इफ्सब को उन्होंने इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो 28 दिसंबर आपका 1999 में इन्होंने स्थापना किया, और 31 दिसंबर को उन्होंने दोनी पोलो डे एवं जो इंडिजिनस फेथ डे का रूप में मनाने का शुभारंभ किया। लेकिन आगे जाके उनको हमें लगा कि ये जो 31 दोनी पोलो डे सिर्फ हमारे जो अरुणाचल में बहुत ही जनजाति है, दोनी पोलो के सिर्फ 5 कम्युनिटी है, और उनके अलावा और 100 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ है जो अपने पूर्वजों के जो दिखाए हुए रास्ता को, मान्यता को मानते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए भी एक साथ माने करके आज के जो 1 दिसंबर को इंडिजिनस डे 2013 से हमने शुभारंभ किया, तो उन लोगों को हम सभी का नमन करते हैं। हमारे जो बुद्धिजीवियों ने सोचा, समझा और देखा, एहसास किया कि हमारे भी एक ऐसा एक दिन होना चाहिए जहां में हम अपने पूर्वजों का पुरुषार्थ का चर्चा करें, हमारे संस्कृति का अच्छाई के लिए का, हमारे संस्कृति का जो ज्ञान है, उनके जो नॉलेज है, उनके जो अच्छाईपन है, उसके बारे में हम चिंता करें और चर्चा करें, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उन तक ये संदेशा पहुंचाए। क्योंकि आज ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जो हमारे असली जो संस्कृति का जो नेम है, संस्कृति का वैल्यूज है, उनको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हमको ऐसा एक दिन होना चाहिए जो सच्चाई को बताने का मौका मिलना चाहिए, हमें हमारे संस्कृति का सच्चाई को, हमारे धर्म का सच्चाई को लोगों को समझाने का मौका मिलना चाहिए, और इसको कैसे आज आधुनिक जीवन में उसका उपयोग कैसे लाया जाए, उसका चिंतन मंथन करना चाहिए, ऐसा एक दिन होना चाहिए करके उन्होंने सोचा समझा, और आज का दिन को इंडिजिनस फेथ डे द्वारा उन्होंने हमको मनाने का अवसर दिया। उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो यंगर जनरेशन है वो हमारे ट्रेडिशन कल्चर से वंचित है, क्योंकि वो आगे दूर जाके पढ़ते हैं, दूर जाके दूर दराज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो हमारे ट्रेडिशन कल्चर के जितने भी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे वंचित रहते हैं। उसका मौका फायदा उठाते हुए आजकल आप देखने को मिल रहा है कि इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, इस तरह का प्रस्तुत कर रहा है, जो हमारा ट्रेडिशन कल्चर मानो ये हमारे जो संस्कृति है ये वेटिकन सिटी से शुरू होके आया है, मानो वो जेरूसलम से शुरू होके आया है, और ये गलत है।
और इस सच्चाई को हमें इस सच्चाई को जो हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं आगे आके उसको करेक्शन करना चाहिए। हमारे लोगों को, आने वाले जनरेशन को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो पहचान है क्यों, किस लिए? क्योंकि हमारे जो जीवन और मृत्यु, जो हमारे जन्म और मृत्यु के जो संस्कार है, हमारे जो शादी ब्याह का जो संस्कार है, हमारे जो गृह प्रवेशी का जो संस्कार है, जो परंपरा है, हमारे जो फेस्टिवल है, सबसे जुदा है। इस तरह का कोई दुनिया में कहीं नहीं करता है जिस तरह का हम करता है। इसलिए हमारे वो पहचान है और उसको करते हुए, उस परंपरा को निभाते हुए वहाँ पे चैंटिंग किया जाता है, वहाँ पे रिसाइटेशन किया जाता है, लोक संगीत गाया जाता है कि उसका जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है, उसका जो ज्ञान है, उस लोक संगीत में, उस चैंटिंग में हमारे जो जीवन के जो नॉलेज है, हमारे जो जीने की जो कला है, जीने की जो ज्ञान है, वहाँ छुपा हुआ होता है। तो वो गीत को, वो लोक संगीत को आज तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। उस सभी को हम सब ने निंदा करना चाहिए। तो आज जो मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आप पुराना जो परंपरा है उसको आपको त्याग देना चाहिए। मॉडर्निटी का ये मतलब नहीं है कि आप पुराना संस्कार को आप निंदा करना चाहिए। आपको संवैधानिक अधिकार है, आपको धर्म, किसी भी धर्म को आपको अपनाने का, लेकिन ये संवैधानिक अपराध है कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संस्कार के आप मजाक ना हो रहा है, किसी भी संस्कार का आप छेड़छाड़ ना करें। ये संवैधानिक अपराध है और इस चीज को हमको बढ़ चढ़ कर आगे आके इस चीज को करेक्शन करना चाहिए। तो जो मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि हमको उसको त्यागना चाहिए। मॉडर्निटी का मतलब ये है कि हमारी जो पुराना परंपरा है, पुराना जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज किया जाए, किस तरह से आज के जो मॉडर्न युग में इम्प्रोवाइज करके लाया जाए, यही मॉडर्नाइजेशन का असली मतलब है। जैसे आप देखिए हमारे जो पूर्वजों का जो खाता है पीता है, हम क्या से खाता पीता था? हमने बम्बू में हमारे पानी बुका करता था, हम पेड़ के काल को निकाल के उसमें हम खाना खाया करता था। आग के हम पत्थर को रगड़ के आग निकाला करता था। लेकिन उसको इम्प्रोवाइजेशन कैसे किया? हमारे जो सुविधा अनुसार उसको इम्प्रोवाइजेशन किया। आज आप देखिए हम हमारे प्लेट में थाली बर्तन में खाते हैं, लाइटर जलाते हैं, लेकिन क्या हमने बदला है? क्या उसको आग को बदला है? नहीं, आग वही का वही है, पानी वही का वही है, खाना वही का वही है, लेकिन हमने क्या उसको संविधा अनुसार उसको बदला है, जो सिस्टम को बदला है। तो ठीक उसी तरह हमारे जो मान्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको भी हम अपना एसेंस को रखते हुए, उसका सार को रखते हुए हमको कुछ नियम का, कुछ आज के मॉडर्न युग में बदलाव होना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। और यही बदलाव करना चाहिए, यही जो है हमारे जो पढ़ा लिखा लोगों का यही कर्तव्य है। जो इसको कौन आगे रिफॉर्मेशन करेगा? ये रिफॉर्मेशन करने के लिए पढ़ा लिखा जो हमारे समाज का बुद्धिजीवी लोग, समाज का युवा लोग, उसको रिफॉर्मेशन में लाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? हमारे जो समाज का बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज का पढ़ा लिखा लोग हैं, वो दूसरा धर्म में जाता है और अपना ही संस्कृति को गाली दे के बैठता है, अपना ही संस्कृति को, अपना ही धर्म को निंदा करके बैठता है। ये गलत है। आप किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को आप देखिए, उसका रिफॉर्मेशन को किसने किया? उसका रिफॉर्मेशन को पढ़ा लिखा वालों ने किया। उस समाज का जो पढ़ा लिखा है, उस समाज का जो बुद्धिजीवी है, उस समाज का युवा है, उन्होंने रिफॉर्मेशन किया। अब बाइबल को जीसस क्राइस्ट ने नहीं लिखा, बाइबल को लिखा है मोसेस ने, वो भी हिब्रू भाषा में लिखा। फिर वहाँ के समाज ने सोचा समझा कि इसको ये बहुत अच्छा चीज़ है, उसको लोगों को पहुँचाना चाहिए। तब जाके विलियम्स, जॉन, उन लोगों ने उसको कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद उन लोगों ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अभी कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। उसी तरह आपका रामायण को राम ने नहीं लिखा, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। तब जाके फिर हिंदू समाज ने सोचा कि उसको सिंपल लैंग्वेज में बनाना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। तब जाके उसको हिंदी में, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया। उसी तरह महाभारत को आप देखिए, महाभारत को श्री कृष्ण ने नहीं लिखा, गीता को श्री कृष्ण ने नहीं लिखा, उसको वेद व्यास ने संस्कृत में लिखा। बाद में जाके हिंदू समाज का विद्वान लोग, पढ़ा लिखा लोग, नौजवान लोग आगे आके नहीं, इस चीज को और बढ़ावा देना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहिए करके उसमें हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो हमारे समाज में भी हम क्यों ना इस तरह का करता है? हर धर्म
प्रोफेट मोहम्मद ने कुरान को नहीं लिखा, बुद्धा ने त्रिपिटका को नहीं लिखा। उनको लिखने वाला वहाँ का समाज, वहाँ का पढ़ा लिखा, उसको सुन के, वो उसका बुद्धा का ज्ञान को लेके, वो प्रोफेट मोहम्मद का ज्ञान को लेके उसको उन्होंने लिखा, उन्होंने अच्छा से लिख के लोगों को पहुँचाया। तो ये काम जो है हमारे पढ़ा लिखा लोगों का है, हमारे युवा लोगों का है। तो हमको भी इस तरह से करना चाहिए। हमारे पुजारी लोगों का इतना अच्छा अच्छा ज्ञान है, हमारे लोक गीत में इतना अच्छा अच्छा ज्ञान है, हमारे परंपरा में अच्छा अच्छा ज्ञान है, उसको आज हम पढ़ा लिखा होकर हम युवा लोग उसको ट्रांसलेट करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करके बल्कि हम उसको गाली दे के बैठता है, निंदा करके बैठता है कि हमारे तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमारे तो स्क्रिप्ट नहीं है। हमारे जो पूर्वजों स्क्रिप्ट नहीं होने से भी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने से भी, इतने सदियों से वो हमारे जो संस्कृति को बचा के रखा, हम तक पास करके आया। तो आज हम पढ़ा लिखा है तो हम उसको क्यों ना हम उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हमें उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हमें उसको पढ़ना लिखना चाहिए। और हमारे समाज में हमारे समाज में इस तरह का लोग हैं जो इस चीज़ को, हमारे पुजारी का जो नॉलेज है, पुजारी का जो चैंटिंग्स है, हमारे जो लोकगीत है, लोक संगीत है, उसको लिखता है, उसको अच्छी तरह से लिखता है, उसको भी निंदा किया जाता है। हम जैसे रिफॉर्मेशन में पहले हमारे पूर्वजों क्या करता, जंगल में जाके, नदी में जाके वहाँ पूजा पाठ करता, प्रकृति का पूजा करता था। आज हम मॉडर्न युग में उसी पूजा को, उसी चैंटिंग को हम नमलो बना के, गंगिन बना के, मेदर नेलो बना के हम मना रहा है, ये रिफॉर्मेशन है। और उसी को निंदा किया जाता है, ये क्रिश्चियनिटी से नकल है, ये हिंदू से नकल है। हम नकल नहीं कर रहा है, हम बल्कि आपको आईना दिखा रहा है। हम ये साबित कर रहा है कि हम भी अपना पुजारी का चैंटिंग्स को हम लिख के, अपना लोक संगीत को लिख के हम भी फेलोशिप जैसा गा सकता है, हम भी कीर्तन भजन जैसा गा सकता है। आपको साबित कर रहा है कि उसके लिए हमको धर्म बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी अपना धर्म को हम भी पढ़ सकता है, हम भी उसको एक ग्रंथ में बना सकता है। हम ये साबित दिखा रहा है, ये कोई हम नकल नहीं कर रहा। हमें लगता है कि हमारे लोगों को, हमारे बोले वाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप देखिए, गुमराह हमको लोग अच्छा जिंदगी जीने का, वो बीमार मुक्त जिंदगी जीने का गुमराह किया जा रहा है। आप देखिए, विद्वानों ने कहा है कि जीसस क्राइस्ट is the representation of peace and love. Sri Krishna is the representation of happiness and joy, and Buddha is the representation of calm and compassion. तो आज लेकिन हम खास कर, और ये सही बात है, जो विद्वान जो कहता है वो तपस्या करके कहता है, वो तप करके साधना करके कहता है, वो सही है। अगर मैं कहूँ कि जीसस क्राइस्ट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव एंड पीस, अगर मैं कहूँ तो मेरा पढ़ना लिखना वो गलत है, वो बेकार है। मैं सबसे दुनिया का बुद्धू आदमी हूँ। हम मानता है जीसस क्राइस्ट जो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव एंड पीस, लेकिन उसका जो अनुयायी है, उसका फॉलोअर्स है, वो कितना इस बात को ताल्लुक रखता है, इस बात को हमको गौर करने का है। खासकर हमारे प्रदेश में, अरुणाचल में आप देखेंगे कि आज सोशल मीडिया में जितना गंदा से गंदा गाली देता है, जितना लोग खराब से खराब बददुआ देता है, मैं पूरा नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर उनका फॉलोअर्स है। ये चीज़ हमको मानना पड़ेगा। इस चीज़ को मुझे आज कह रहा है करके गाली दे सकता है, ट्रोल कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। तो कहाँ का पीस, कहाँ का लव, ये हमको सोचने, ये हमको थोड़ा सा, हर धर्म जो भी उस धर्म को मान रहा है, जो भी उसको फॉलो कर रहा है, हमें थोड़ा गौर करने का बात है। तो और हमारे जो परंपरा है, कितना हमारे सुंदर परंपरा है, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों ने सिखाया। हम मरने के बाद भी, हजारों साल मरने के बाद भी हम हमारे पूर्वजों को पूजा करता है। हम हमारे माता पिता जो पूर्वजों है उसको पूजा करता है। आप यकीन कीजिए, हमारे निसी कम्युनिटी में क्या होता है, हम रमलो आरम बोलता है। जब हम यो रमलो यूलो करता है, पूजा करता है, तो वो पूजा जो है कुछ क्षण के लिए अनकॉन्शियस होता है। जब अनकॉन्शियस समय में वो हमारे दादाजी का, वो हमारे परदादा का, मेरा माता पिताजी जो मर गया, उसके आवाज़ में वो आके वो पुजारी बात करता है हमसे। अगर हम कुछ गलत किया है वो हमको आगाह करता है, कुछ अच्छा किया है वो हमको प्रोत्साहन देता है। कितना अच्छा हमारी जो संस्कृति है, मरने के बाद भी, और उसी को ही शैतान का उपाधि दिया जाता है। जो हमारे पूर्वजों को जो हम पूजा करता है, उसको किस लिए पूजा करना है, उसको शैतान का उपाधि दिया जाता है, जैसे कि वो नहीं मरेगा। हर कोई मरना है, क्या हर कोई मरने वाला शैतान बनेगा? नहीं। हम लोग का अगर आप मानिए कि हम जो है हमारे जो बेटा बेटी है,
हमारे जो पति पत्नी है इसको इतना अच्छा से प्यार करता है, अगर मरने के बाद मैं चाहूँ कि उसको थोड़ा बात करे, उसके साथ में कुछ उनको मिले, कुछ आशीर्वाद दे, तो उसे हमको गाली देगा, शैतान कहेगा, भगाएगा, आप कितना दुख हो। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे परंपरा हमारे पूर्वजों को हम पूजा करता है और उसी परंपरा को नकार रहा है, उसी परंपरा को नफरत कर रहा है, ये गुमराह किया जा रहा है। और आप देखिए ये शांति और जो प्यार का प्रेम का जो बात है, अब जो हिंदुस्तान भारत एक ऐसा देश है जहां में सभी दुनिया का जितना भी धर्म है, जितना भी धर्म मानने वाला, आप रिसर्च करके देखिए, जितना भी धर्म मानने वाला दुनिया में धर्म मानने वाला ये भारत देश में रहता है। भारत ऐसा देश है सभी धर्म को वो अपनाता है, जहाँ तक कि जोरोस्ट्रियन जो अपने ओरिजिन जो अफगानिस्तान से ओरिजिन करता है वहाँ वो खत्म होने का कगार पर है, लेकिन वो भारत में फल फूल रहा है, हम सभी धर्म को मानता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे अरुणाचल में हमने पहले देखा था कि 27 में विश्वकर्मा पूजा हो, दुर्गा पूजा, दशहरा हो, हम बढ़ चढ़ कर उसका पार्टिसिपेट करता था, हम उसके साथ में गीत गाता था, उसके साथ में प्रसाद खाता था, विसर्जन में नाचता था, गाता था। लेकिन आज आप देखिए कहाँ है, गिने चुने सिर्फ आप दिखाई देता है विश्वकर्मा, गिने चुने आप दशहरा मना, ये क्यों, किस लिए कम हो रहा है? उसको नफरत फैलाया जा रहा है, मूर्ति क्यों पूजा करना है, प्रसाद क्यों खाना है, ये नफरत बढ़ा जा रहा है, इतना इरिटेशन बढ़ा जा रहा है कि उसका नचने तक को, ढोल बजाने तक को वो नफरत करता है। उसको नफरत करते करते अभी अपना जो इंडिजिनस का जो फेस्टिवल है उसको भी नफरत कर रहा है। तो ये सब चीज़ को हम नहीं कहता है कि आपका धर्म खराब है, ये है, नहीं बोलता, लेकिन ये जो मानसिकता जो मानसिकता है, आप मानिए कोई भी धर्म को मानिए, लेकिन इस तरह का गुमराह करना, इस तरह का आपको गुमराह करके लोगों को उसको मनवाना, ये गलत है। डरा के आप उसको बहला के फुसला के आप किसी का धर्म को खत्म करना वो गलत है। डरा के आप देखिए कोई कैंसर बीमार हो जाता है, ठीक है, आप वो कैंसर बीमार वाला को पूजा कीजिए, आप उसको जो भी जहाँ में भी धर्म ले जाना है दीजिए, लेकिन वो पूरा कैंसर बीमार का जितना भी परिवार है, जितना खानदान है, उसको आप पहले कन्वर्ट कीजिए, तब आपका वो बीमार ठीक होगा। ये कहाँ का लॉजिक है? ये आप हम गलत हो सकता है, आज आपको हम कल ही आपको देखेंगे कि हमको बहुत गाली दे सकता है, ट्रोल कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिन आपको सुनना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ठीक है, आप धर्म मानिए, जो भी मानिए, लेकिन इस तरह का डरा के ऐसा करके आप धर्म नहीं, आप किसी का धर्म को इस तरह का डरा के, किसी धर्म को आप इस तरह का बहला के फुसला के खत्म करता है, ये सरासर पाप है। अगर जैसे प्रकृति का ये नेम है, जैसी करनी वैसी भरनी, आप आज सोच रहा है कि किसी का धर्म को, किसी का विश्वास को आप खत्म कर रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहा है, आप ऐसा सोच रहा है, काल ऐसा दिन आएगा आपका भी इसी तरह का खत्म होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ को हमें समझना चाहिए। हमारे जो संस्कृति को हम क्यों अपना अच्छा करने के लिए वो, किस लिए? जब हम संस्कृति का बात करता है, धर्म का बात करता है, लोग हमें कहता है कि संस्कृति का बात करते रहता है, धर्म का बात करते रहता है, इससे आपको क्या मिलता है? इसके हमारे जो संस्कृति में, हमारे धर्म में हमारे जो युवा बैठे हैं उन लोगों को खासकर ये चीज़ को समझना चाहिए। इसको इसलिए हम लोग हमेशा संस्कृति का इम्पोर्टेंस देता है, हमारे धर्म का किस लिए इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि इसमें हमारी ज़िंदगी छुपा हुआ है, उसमें ज़िंदगी का जो रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले जो अपना धर्म को मानता, जो अपना पूर्वजों को जो पूजा करता है, जो अपना माता पिताजी को मानता है, वो अपना संस्कृति, जो माता पिताजी ने जो संस्कृति जो किया था उसको वो गर्व महसूस होगा, उस समाज को वो गर्व महसूस होगा, वो माता पिताजी को वो पूजा करेगा। और जो माता पिताजी को प्यार करता है, जो अपने पूर्वजों को प्यार करता है और जो अपना संस्कृति को गर्व महसूस होता है, जो अपना समाज को गर्व महसूस होता है, वो इंसान गलती नहीं करेगा। क्योंकि वो गलती करने से उसको लगता है कि उसको लगेगा कि मेरा माता पिताजी को दुख होगा, मेरा समाज को दुख होगा, मेरा समाज बदनाम होगा, मेरा संस्कृति बदनाम होगा, मेरा धर्म बदनाम होगा, इसलिए वो गलत नहीं करता। और किस लिए हमारे धर्म को मानने के लिए हम नहीं कहता है कि हमारे धर्म, हम कभी भी हमारे ये जितना भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो धर्म है उसमें कभी भी हमारे ट्रेडिशन नहीं है कि हमारे धर्म में लोग आए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहता है कि हमारे धर्म में जो रहने वाले वो किसी धर्म में ना जाए, अगर चला भी गया तो वापस आए। हम सिर्फ
हम ये नहीं चाहता है कि बुद्ध जो बुद्धिस्ट को मानने वाले दोन्यी पोलो को माने, हम ये नहीं चाहता है कि दोन्यी पोलो को मानने वाले रंगफ्रा को माने। ये हमारे ट्रैवल का ट्रेडिशन नहीं है। हम लेकिन जो हमारे ट्रेडिशन है, क्योंकि किस लिए हमारे जो ये मेरा धर्म को मानना चाहिए, मेरा धर्म ज़्यादा होना चाहिए, ये कब आता है? क्या ज़रूरत है किसी धर्म ज़्यादा होने का? क्या कैंपेन करने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि उसको मेजोरिटी चाहिए। और मेजोरिटी किस लिए? मेजोरिटी होने से पावर होता है, पावर होने से किस लिए? शासन होता है। धर्म जो है शासन का बात नहीं है, धर्म जो है सेवा का है। धर्म को सेवा का रूप में देखना चाहिए, धर्म को शासन का रूप में नहीं देखना चाहिए। और इसलिए हम हमारे जो धर्म के लिए, हमारे जो संस्कृति को मानने के लिए बोलते, क्योंकि हमारे जो धर्म है वो पुरातन है और सनातन है। पुरातन क्यों? कि जितना भी आप दुनिया में जो धर्म है वो प्रकृति का पुजारी रह चुका है, वो प्रकृति का पूजा करके आया वाला है। वो प्रकृति का जितना भी आप देखिए, जितना भी धर्म है प्रकृति का पूजा करके आया वाला है। इसलिए हमारे धर्म जो है पुरातन है। सनातन क्यों है? क्योंकि हमारे जो धर्म जो है वो सत्य है, हमारे जो पूजा जो है वो सत्य है। आप जो धरती को हम पूजा करता है, वहाँ से अनाज उगता है, हम खाता है, उसको कोई जुटलाने नहीं सकेगा। पानी हमको प्यास बुझाता है, हवा हमको सांस देता है, सूरज हमको रोशनी दे के जीवन देता है, उसको कोई भी जुटलाने नहीं सकेगा। ये सच्चाई है, इसलिए ये सत्य है, इसलिए हम सनातन धर्म। और हमारे धर्म का बेनिफिट क्या है? आज जो क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज को लेके पूरे दुनिया उसमें मतापशी करके इतना करोड़ों रुपया, इतना अरब रुपया खर्च कर रहा है, जबकि हम जो हमारे ट्रैवल्स जो है हम प्रकृति का पूजा करता है। हमारे जो प्रकृति का जो पूजा सिस्टम है उसको सुचारू रूप से सिस्टमेटिक से अगर करेंगे तो ये क्लाइमेटिक चेंज का पॉलिसी हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये हमारे जो प्रकृति जो पुजारी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसलिए इस चीज़ को जो हमारे ही है, इसको हम हमेशा हमारे जो सरकार को हम गुजारिश करता है कि इसको बचाइए, इसके लिए कीजिए। और ऐसा बात नहीं है कि सरकार ने नहीं किया है, बिल्कुल किया है। खासकर जब से हमारे जो पेमा खांडू जी के सरकार जो आया, तब से हमारे जो इंडिजिनस डिपार्टमेंट खुला, हमारे पुजारी लोगों का ऑनोरेरियम दिया। उसको हमारे अच्छे तबा तदीर अच्छा से मालूम है कि पुजारी लोगों के साथ में कितना झगड़ने के बाद, कितना मीटिंग करने के बाद में, सीरीज ऑफ मीटिंग करने के बाद उन्होंने बहुत तकलीफ करने के बाद में पुजारी लोगों का ऑनोरेरियम दिया। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कल्चरल सेंटर्स है, प्रेयर सेंटर्स है, उनका उन्होंने दिया। और जैसे हमारे गुरुकुल आप देखेंगे, गुरुकुल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। लेकिन जो मूल्य बात है, जो मेन इशू है, उसको नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए दुख है। जो खासकर अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, ये चीज को नहीं कर रहा, दिया को दीपका नहीं कर रहा है। हम मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सबसे प्रिय नेता है और हम विश्वास भी करते हैं। हमें जब से उन्होंने अपने पद संभाला है, हम काफ़ी हमारे उम्मीद जागा है। क्योंकि सच में आप सभी लोग मानेंगे कि ऐसा नेता हम पहले बार देखा है जो सच में सभी नेता से परे है, जो बोलता है वो करता है और जो लोगों का कल्याण के लिए, अपना प्रदेश का कल्याण के लिए वो कठोर निर्णय भी लेता है। इसलिए उस उम्मीद के साथ में, लेकिन हम भी अभी 10 साल होने को है, आपको हाथ पांव जोड़ के बैठा है कि सर हमारे जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम और रिलीजियस एक्ट को आप कुछ कर दीजिए। लेकिन अभी 10 साल होने को है, लेकिन हमको अभी तक ये देखने को नहीं मिला। तो ये बहुत दुख है इस बात को लेकर, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ा है सर। और हमारे जो दिया के जो मंत्री है, वो मंत्री बनने से पहले हमारे लीडर थे जो इंडिजिनस, आज हम इंडिजिनस फेथ डे मना रहा है, हमारे जो लीडर रहा, ये दिया डिपार्टमेंट भी आज हमारे जो मंत्री साहब ने ही हमें मुख्यमंत्री का चैम्बर में लेके ये डिपार्टमेंट का प्रपोजल रखा है। आज वो मंत्री है, वो मंत्री होते हुए भी जो हमने इनिशियल में जो ओरिजिनल हमने डिफका का डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स जो ओरिजिनल रखा था, तो इसको अभी तक नहीं कर रहा है, दिया बन के रहने दे रहा है। ये हमारे दुख है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अच्छे भी पॉलिटिशियन बनने के बाद बदल गया है क्या, पहले हमारे इंडिजिनस थे। तो इस चीज़ को हमको देखना है, इस चीज़ को हमको करना है। और हम जैसे मैंने कहा कि हम सभी उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ा है सर, आपके जो न्याय पर,
आपके जो कर्म पर हम विश्वास है, कभी ना कभी दिन ये पक्का होगा और हम हारे नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के साथ में, और सच्चाई कभी हारता नहीं है, सच्चाई कभी मिटता नहीं है। हम जरूर विश्वास करता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट कभी ना कभी दिन लागू होगा, दिफका जो है कभी ना कभी दिन जरूर बनेगा, ये हम उम्मीद करता है। और इसके लिए सभी ने सपोर्ट करना चाहिए। आजकल हमारे जो इसमें किसी धर्म के लिए, किसी धर्म का अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे जो धर्म के लिए, हमारे जो इंडिजिनस धर्म के लिए, इंडिजिनस जो कल्चर को बचाने के लिए। लेकिन हम जब इस तरह का मनाता है तो उसको भी काफ़ी उसके लिए अपोज करता है। आज का काल भी आप देखेंगे कि हमारे जो इफ्साब के जो वॉलंटियर्स ने पूरा फ्लैग लगाया, वहाँ से यहाँ तक फ्लैग लगाया, उसको भी उखाड़ दिया। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सा पॉलिटिक पार्टी का भी फ्लैग लगाते हैं और अन्य कार्यक्रम का भी फ्लैग लगाते हैं, कभी उतारते हुए देखा नहीं है। लेकिन हमारे दोनी पोलो का फ्लैग लगाया है, उसको उतार दिया, तो ये भी गलत है। तो उसको अगर हो सकता है, रूल कानून में हो सकता है, लेकिन आज का दिन में ऐसा करने से हमको दिल दर्द होता है। हमें लगता है कि आप भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को देखते हुए इस तरह का कर रहा है, क्या हमें भी लगता है। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सूर्य का प्रदेश है, ये दोनी पोलो का प्रदेश है। यहाँ पे दोनी पोलो मानने वाला जो है, सर्वश्रेष्ठ दोनी पोलो मानने वाला को पहला स्थान देना चाहिए, उसका पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। उसी के लिए, उसको बचाने के लिए ये प्रदेश बनाया गया है। तो हम उम्मीद करता है कि, प्रार्थना करता है कि हमारे जो जितने भी जो आज के गेस्ट आए हैं और जितने भी लोग हैं, मेरे बात से आपको बुरा लगा हो ना लगा हो, लेकिन हमारे जो दिल की बात है, अगर मैं नहीं कहूँ तो कोई ना कोई ज़रूर उसको कहेंगे, और उसको कहना भी चाहिए। जो गलत है तो गलत है, उसको कहना चाहिए। उसके लिए हमको कोई लड़ने झगड़ने का बात नहीं है। लेकिन ये समाज आज इस तरह से इस राह पर चल रहा है, इसको हमें नियंत्रण करना चाहिए। उसको सभी ने, सभी धर्मों ने सोचना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और मिलजुल कर रहने का मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो परंपरा है, यही हमें सिखाती है कि सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैं अंत में सभी को आने दोनिया अतोपोलो से प्रार्थना करता हूं कि जो भी यहाँ पे आए अपने घर में लौटे, सही सलामत लौटे। और हमारे जो जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए, आपके जो भी जितने भी आपकी मनोकामना है, वो आने दोनिया आपको पूरा करे। इसी प्रार्थना के साथ और इसी आशा के साथ में मैं अपना भाषण को यही समाप्त करता हूँ। आदर तो आने दोनिया।